कुंडलिनी वह रहस्यमय शक्ति है जो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। इसे जगाने की एक विधि है जिसे गुरु परंपरा से सीखा जा सकता है। जब यह शक्ति जागने लगती है तो विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम या आसन आदि क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। कुंडलिनी विद्या को गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान भी कहा जाता है। यदि साधक तीव्र जिज्ञासु हो और आसन प्राणायाम आदि को तीव्र गति से लंबे समय तक नियमित रूप से करता है, तब भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। स्वयं साधना करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो भी कुंडलिनी योग परंपरा में ऐसा माना जाता है कि गुरु की कृपा से जागृत शक्ति ही अभी जागृत हुई है। आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूं वो कुंडलिनी शक्ति के ऊपर है। जी हां, आज मैं बताऊंगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या क्या होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति नहीं जागती है तो उसकी ऊर्जा रीढ़ के आधार पर कुंडलित रहती है। जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उनके लिए प्रत्येक चक्र सक्रिय होता है और वे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर हमारे अंदर का शिवत्व जागृत होने लग जाता है, तो उस कारण हमारे शरीर में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला असर हमें ये दिखाई देता है कि जब भी हम ध्यान, साधना, योग कुछ भी करने बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से में हमें सर्कुलेशन महसूस होने लगती है। वहां पे अचानक हमें झटके लगना स्टार्ट हो जाते। जब भी हम सीधी अवस्था में पीठ को एकदम सीधा करके बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में हमें कुछ आता जाता हुआ महसूस होता है कुंडलिनी जागृत होने पर। और दूसरा सबसे बड़ा असर ये दिखाई देता है कि आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी गर्मी मतलब इतनी हीट आपके शरीर में पैदा हो जाएगी कि आप नहाकर निकलेंगे और पसीने पसीने हो जाएंगे। नहाते वक्त भी आपको पसीना निकलेगा। इतनी गर्मी शरीर में पैदा होती है। और याद रखिएगा, ये जो कुंडली जागृत होने के बारे में मैं बता रहा हूं, ये कुंडली जागृत हो की शुरुआत की अवस्था होती है, क्योंकि जब कुंडली पूरी तरीके से जागृत हो जाती है तब एक इंसान रहता ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो एक भगवान का स्वरूप या फिर एक ब्रह्मांड का स्वरूप ही बन जाता है। तो मैं ये उस समय की बातें बता रहा हूं जब आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत हो रही होती है या फिर थोड़ी बहुत जागृत हो गई होती है। कुंडली जागृत होने पर तीसरा लक्षण ये दिखाई देगा कि हमारे आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है वहां पर हमें चिट्टी के चलने के जैसा अनुभव होता है कि जैसे कोई चींटी हमारी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर चल रही हो। कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा असर एक और ये देखने को मिलता है कि उसे ऐसी बहुत सारी बातों का आभास पहले से ही हो जाता है जो होने वाली हो रही होती है या फिर जो आगे होने वाला है उसका पहले से इसको पता चल जाता है, या किन चीजों के पीछे कौन इंसान है कौन नहीं है, ये सारी बातें उसे स्वयं से ही पता लगना शुरू हो जाती है। और साथ ही कुंडली जागृत होने पर एक इंसान का जो एक चेहरे का ग्लो होता है वो काफी अलग दिखने लग जाता है। मतलब ये चेंज कुछ ऐसा होता है कि बाहर के लोगों को एक स्पष्ट रूप से वो चेंज आपके चेहरे पर दिखाई देगा। आपका ऑरा अलग हो जाता है, आपकी एनर्जी अलग हो जाती है, आपके साथ लोगों को रहने में अच्छा लगता है। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, जिस वजह से लोग आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट होंगे और आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी भी काफी अट्रैक्टिव हो जाती है। कुंडली जागृत होने पर एक सबसे बड़ा असर ये भी दिखाई देता है कि आप जिन कार्यों को पहले कर रहे थे, अब उन्हीं कार्यों को आप बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे। मतलब यदि आप में कोई आर्ट है, यदि आप कोई पेंटिंग करते हैं या अन्य कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, तो कुंडली जागृत होने के बाद आप उन्हीं काम को इतने अच्छे से करने लग जाएंगे। जैसे आप पेंटिंग करते थे तो आप और अच्छी पेंटिंग करने लग जाएंगे। यदि आप पढ़ाई में थोड़ा कम होशियार थे तो आप एकदम होशियार बन जाएंगे। ऐसे कई तरीके के काम जो आप पहले कर रहे थे, उसी को अब आप 10 गुना अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और एक कुंडलिनी जागृत जो साधक होता है, उसकी सोच कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड होने लग जाती है। वो ज्यादा चीजों की लालच नहीं करता है। उसको जितनी चीजों की, वो केवल उतने ही चीजों के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जिन चीजों के बारे में सोचता है उसे वो चीजें प्राप्त होने लग जाती है।
उसके पीछे रीजन ये है कि जब एक साधक की कुंडलिनी जागृत होती है तब वो सीधा सीधा ब्रह्मांड के सीधा कनेक्शन में आ जाता है। वो स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप बनने लग जाता है। इसीलिए जब कोई भी एक प्रकार की किसी भी प्रकार की इच्छा उसके अंदर जाहिर होती है तो वो फलीभूत हो जाती है और वो जो चाहता है उसको कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेता है। उसको दूसरों की सेवा करना अच्छा लगने लगता है। आप समझने लगते हैं कि हम सभी एक हैं और दूसरों की सहायता के प्रति समर्पित रहना सबसे महान और अद्भुत चीज है जो आप कर सकते हैं। साथ ही बहुत साधक जिसकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या हो चुकी है, थोड़ी बहुत हो रही है, उस पर बाहरी वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब बाहर से यदि कोई इंसान उस पर किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्या या कोई भी छोटी विद्या, जादू टोना ये सब वगैरह करता है तो उस पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण एक कुंडलिनी जागरण साधक को कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके शरीर का बैलेंस बना रहे। जैसे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, इसलिए उसको सवेरे उठकर एक्सरसाइज डेली करना चाहिए ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। साथ ही साथ उसको नींद पर्याप्त लेनी चाहिए और इसके अलावा शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है जिस वजह से वो जितना हो सके ठंडे पानी से स्नान करना 1 या 2 बार नहीं बल्कि आप गर्मी में तो 3 बार यदि भी स्नान आप करते हैं तो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। इससे गर्मी काफी मेंटेन होती चली जाती है। माना जाता है कि इंसान अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के बाद नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। हर जीव के शरीर में कुंडलिनी होती है। इन्हें जागृत किए बगैर रद्दी सिद्धि नहीं मिल सकती। मोक्ष का रास्ता भी कुंडलिनी से होकर ही जाता है। वह सबसे आखिरी दरवाजे पर मिलती है। कुंडलिनी के 7 द्वार पार करने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसे अपने शरीर के भीतर सोई हुई समस्त शक्तियां मिल जाती हैं। अगर गुरु के बिना साधना की जाए तो साधक के ऊपर नकारात्मक शक्तियां कब्जा करने की कोशिश करती हैं और उसका अहित भी कर सकती हैं। यही वजह है कि इस साधना को बहुत सोच विचार के बाद करने की सलाह दी जाती है। साधना सफल होने पर मनचाही सिद्धियां मिलती हैं जिससे आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन असफल होने पर भयानक अनहोनी भी हो सकती है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके ये काम आएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।